हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए बिकॉज टुडेज शो इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर वन बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ अपडेट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग का एक नया वर्जन एआईएफएफ एंड आई लीग क्लबों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया है कि जहां पे कंप्लीटली उन्होंने आई लीग को ओवरऑल कर दिया है एंड एक नए रंग रूप नेम फॉर्मेट के साथ उन्होंने आई लीग को फिर से रिब्रांड करके लॉन्च किया है, आप बोल सकते हो। तो रिसेंटली एआईएफएफ एंड आई लीग क्लबों के बीच में पिछले 2 दिनों में मीटिंग्स हुई और वहाँ पे उन्होंने ये जो सारे चेंजेस है उसको फाइनलाइज किया है एंड अब इसको फाइनल अप्रूवल के लिए एआईएफएफ की एक्सको कमेटी में भेजा है कि जहाँ से भी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक यहाँ पे उनको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर हम बड़े बदलाव एंड अनाउंसमेंट की बात करें तो सबसे पहला बड़ा बदलाव आई लीग में किया गया है नेम के रिगार्डिंग की, जहां पे आई लीग का अब नया नाम होगा इंडियन फुटबॉल लीग। 1996 नेशनल फुटबॉल लीग से स्टार्ट हुआ था, 2007 में उसको आई लीग किया गया एंड नाउ 2026 में उसको इंडियन फुटबॉल लीग का एक नया नाम दिया गया है। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट हुआ रिगार्डिंग दी स्टार्ट ऑफ दिस सीजन आई लीग डेट, जो कि 21 फेब से यहाँ पे इस सीजन का जो आई लीग है वो किक ऑफ होगा। उसके साथ यहाँ पे 2 फेब यहाँ पे डेडलाइन रखा है एआईएफएफ ने कि भाई जो भी आई लीग क्लब इस सीज़न का आई लीग खेलना चाहते हैं उनको 20 लाख जो पार्टिसिपेशन स्लेस फ्रेंचाइजी फ़ी है वो एआईएफएफ को 2 तारीख तक कंफर्म करना है, ताकि उसके बाद वो लोग शेड्यूल, ब्रॉडकास्टर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनलाइज कर पाए। तो रिसेंटली जो मीटिंग हुई उसमें 9 आई लीग क्लब यहाँ पे उस मीटिंग को अटेंड किए थे। 3 जो क्लब है आइजोल एफसी, चनमारी एफसी एंड चर्चिल ब्रदर, उन्होंने अटेंड नहीं किया था। तो अब देखते हैं कि भाई कितने क्लब फाइनलाइज होते हैं इस सीजन का आई लीग खेलने के लिए। ये 9 क्लब तो एग्री है, उसके साथ आइजोल एफसी का भी बताया जा रहा है कि एग्री हो जाएगा, चनमारी भी शायद ऑन बोर्ड आ जाएगा। चर्चिल ब्रदर के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बड़ा अनाउंसमेंट हुआ वो हुआ रिगार्डिंग दी फॉर्मेट ऑफ दिस सीजन्स आई लीग। तो उसमें यहाँ पे एक बड़ा बदलाव किया है और उसको 2 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। स्टेज 1 में भाई जितने भी आई लीग के पार्टिसिपेटिंग क्लब होंगे 9, 10, 11, वो यहाँ पे सिंगल लेग राउंड रॉबिन यहाँ पे यू कैन से कि मैचेस खेलेंगे, जस्ट लाइक आईएसएल का जो इस सीजन का फॉर्मेट है, सिमिलर सा होगा स्टेज 1। लेकिन स्टेज 2 में भाई यहाँ पे जो स्टेज 1 के बाद टॉप 6 टीमें होंगी वो चैंपियनशिप राउंड खेलेगी एंड अगेन वहाँ पे वो होम एंड अवे सिंगल लेग मैचेस खेलेंगी और उसका जो स्टेज 1 का पॉइंट्स है उसको स्टेज 2 में भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा एंड यहाँ पे स्टेज 2 में चैंपियनशिप राउंड के बाद जो भी टेबल टॉप पे फिनिश करेगा दे विल बी दी विनर ऑफ आई लीग एंड ऑल्सो गेट दी प्रमोटेड टू दी आईएसएल। एंड जो बाकी बॉटम ऑफ वाली जो टीमें होंगी वो यहाँ पे रेलीगेशन मैचेस खेलेगी, लेकिन उनको यहाँ पे होम एंड अवे पे नहीं खिलाएंगे, वो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज वेन्यू पे अगेन सिंगल लेग राउंड रोबिन पे खेलेंगे और वहाँ पे जो टीमें बॉटम पे फिनिश करेगी वो रेलीगेट कर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आई लीग जो आपका है इस सीजन का वो यहाँ पे टू स्टेज में होने वाला है। उसके अलावा बड़ा बदलाव किया गया है रिगार्डिंग दी गवर्नेंस ऑफ आई लीग, जो कि पहले एआईएफएफ एंड कमर्शियल पार्टनर करता था, उसको अब चेंज करके उन्होंने जो गवर्निंग काउंसिल एंड मैनेजमेंट काउंसिल है उसका यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। सिमिलर टू यहाँ पे आईएसएल का जो वो गवर्निंग काउंसिल वाला मॉडल बना रहे हैं उसी को उन्होंने आई लीग में भी लागू किया है और वहाँ पे गवर्निंग काउंसिल में हर एक आई लीग क्लब का एक मेंबर होगा एंड ऑब्वियसली 2-3 मेंबर एआईएफएफ के होंगे और जो मैनेजमेंट कमेटी है जो कि डे टू डे आपका आई लीग का सारा यहाँ पे यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और मार्केटिंग वो सारी चीज़ें देखेंगे, तो उनको यहाँ पे 5 जो आई लीग क्लब है वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होंगे एंड उसके अलावा 2-3 अगेन एआईएफएफ के भी मेंबर होंगे, कमर्शियल पार्टनर के भी मेंबर आगे जब कमर्शियल पार्टनर ऑन बोर्ड आएगा तो उनके भी मेंबर उस मैनेजमेंट कमेटी में होंगे। तो इस तरह से पूरा एक जो आई लीग है उसको रीब्रांड, एक रीस्ट्रक्चर किया गया है कि जहाँ पे अब जो लीग को रन करने का सारा जिम्मेदारी है वो एआईएफएफ एंड आई लीग क्लबों के ऊपर ज़्यादा है। तो देखने में ये मॉडल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग सकता है एंड अगेन यस काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है भी, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बन सकती है, बट इंडियन फुटबॉल एंड उनके जो स्टेक होल्डर्स है बीट एआईएफएफ क्लब्स और एनीवन, उनका एक हिस्ट्री रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1996 में इन्होंने एनएफएल से स्टार्ट किया था, 2007 में आई लीग किया, 2014 में आईएसएल आया एंड 2026 में नाउ इंडियन फुटबॉल लीग। तो हर 10-11 साल में ये लोग इंडियन फुटबॉल के ये जो लीग है इसको रिब्रांड करते हैं, लेकिन यहाँ पे पुराना माल नए पैकेट में बेचने जैसा ये सीन होता है। आपको यहाँ पे यू कैन से कि फैंस एंड इन्वेस्टर को भाई यहाँ पे फॉल्स होप एंड एक्सपेक्टेशन दिखाई जाती है कि भाई हम देखिए इंडियन फुटबॉल में बड़ा बदलाव कर रहे हैं, ये कुछ यहाँ पे हम ऐसे करने जा रहे हैं कि जिससे आगे यहाँ पे और ज़्यादा इंडियन फुटबॉल बढ़ेगा, बट इवेंचुअली कुछ होता नहीं है।
तो नाउ ये जो लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं आई लीग और आईएसएल में भी हम देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे भी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीग की वो अब क्लब्स एंड एआईएफएफ के ऊपर है, ना कि कोई कमर्शियल पार्टनर के ऊपर। तो देखते हैं अब किस तरीके से ये लोग अपने लीग को एंड यहाँ पे अपने यू कैन से कि क्लब को ग्रो करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे कोई सा भी गवर्नेंस मॉडल लेके आओ, कैसा भी फॉर्मेट लेके आओ, आपकी अगर प्रोडक्ट, आपकी अगर फुटबॉल क्वालिटी लीग की यहाँ पे अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट भाई कोई यहाँ पे बाय नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ना कोई स्पॉन्सर, ना कोई इन्वेस्टर फिर यहाँ पे यू कैन से कि इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा, और ना ही आपकी व्यूअरशिप में बढ़ावा होगा। और जो हम जैसे घिसे पिटे इंडियन फुटबॉल फैंस है वो यहाँ पे जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैंस है वो देखते रहेंगे, बट नए लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे क्योंकि आपकी फुटबॉल क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है। तो ये मेन यहाँ पे अब इन लोगों के लिए अब उनके पास पावर आ चुका है कि भाई किस तरीके से आप अपनी लीग को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाए, किस तरीके से आप अपने जो फुटबॉल क्वालिटी है उसको इंप्रूव करें। दैट इज गोना बी द चैलेंज फॉर आई लीग क्लब्स एंड ऑल्सो फॉर द आईएसएल क्लब्स इन फ्यूचर, अब यू इन दिस न्यू मॉडल। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। देखते हैं किस तरीके से ये लोग यहाँ पे लीग को रन करते हैं आगे, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं भाई, यहाँ पे इंडिया अंडर 17 के लिए भी एआईएफएफ ने जो फ्रेंडली मैचेस है वो अनाउंस किए हैं। तजाकिस्तान की अंडर 17 टीम के साथ हमारी जो इंडिया अंडर 17 की मेंस टीम है वो यहाँ पे आज 29 ऑफ जैन एंड 1 फेब को यहाँ पे 2 फ्रेंडली मैच गोवा में खेलेंगे अंडर द कोच बिबियानो फर्नांडिस एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग अंडर 17 एशियन कप, जो कि उनको मई मंथ में खेलने हैं। सो दिस इज गुड। यहाँ पे हमारी अंडर 17 टीम को जितने ज़्यादा इस तरह के मैचेस मिलेंगे दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर देम टू compete better in the upcoming अंडर 17 एशियन कप। सो ये दोनों मैचेस यहाँ पे क्लोज डोर मैचेस होंगे, तो आप इसको कहीं पे देख नहीं पाएंगे। आज शाम 4 बजे पहला मैच है एंड सेकंड मैच 1 फेब को है। सो दिस इज अ गुड थिंग एंड लेट होप सो आगे भी और मैचेस का अरेंजमेंट एआईएफएफ की ओर से देखने को मिले। थर्ड अपडेट इज ऑन यहाँ पे इंडियन वुमेन्स टीम। तो हमारी जो वुमेन्स टीम एट द मोमेंट तुर्की में प्रिपरेशन कैंप कर रही है, उनके लिए और 4 प्रैक्टिस मैचेस का अनाउंसमेंट एआईएफएफ ने किया है कि जहाँ पे वो डिफरेंट यूरोप के कंट्रीज़ के क्लब के साथ खेलेंगे, जिसमें उनका पहला मैच है कल 30 तारीख को अगेंस्ट रशियन क्लब। देन यहाँ पे एक वो जर्मन क्लब के साथ खेलने वाले हैं, देन अगेन रशियन क्लब है एंड देन फाइनली दे आर गोना प्ले अगेंस्ट द रोमानियन क्लब। सो ऑलरेडी उन्होंने 2 प्रैक्टिस मैच खेल रखे हैं, 4 ये और प्रैक्टिस मैच वो खेलेंगे बिफोर द 10 फेब, क्योंकि 10 फेब को यहाँ पे जो हमारी वुमेन्स टीम है वो ट्रैवल करेगी टू ऑस्ट्रेलिया एंड वहाँ पे भी आगे मैचेस का अरेंजमेंट एआईएफएफ करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया है। सो दिस इज गुड। यहाँ पे हमारी वुमेन्स टीम को भी अगेन दे नीड ए मोर एंड मोर प्रैक्टिस मैचेस टू प्रिपेयर बेटर फॉर द अपकमिंग वुमेन्स एशियन कप एंड लेट होप सो कि हमारी जो यहाँ पे अंडर 20 वुमेन्स टीम एंड अंडर 17 वुमेन्स टीम की जिनका भी अभी कैंप चालू हो चुका है, यहाँ पे अंडर 20 बेंगलोर में कैंप लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंडर 17 आई थिंक आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैचेस का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होना चाहिए। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एशियन कप्स in their category. So lot of matches coming up for the women's team and this is a good thing यहाँ पे from the done by the AIFF. So that is good part. आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई ISL 25-26 सीजन के बारे में। तो भाई फाइनली जो ISL का ट्रांजिशन है फ्रॉम FSDL रिलायंस स्टार टू एआईएफएफ वो हो चुका है एंड जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स और वो सारी लोगो, वो सारा जो ट्रांसफ़र है वो भी अब FSDL रिलायंस ने यहाँ पे एआईएफएफ को कर दिया है एंड कल फिर से यहाँ पे जो ISL का सोशल मीडिया अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हुआ है एंड अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे एआईएफएफ इसको देखेगा और अब जो लोगो में भी रिलायंस स्टार का नाम आता था वो भी अब हट चुका है एंड एक नए यहाँ पे यू कैन से कि डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आपको अब जो ISL का सोशल मीडिया अकाउंट से वो हैंडल होता हुआ दिखेगा अंडर एआईएफएफ। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना रन दी ISL इन ऑन दिस सोशल मीडिया। वहाँ पे उतने ज़्यादा हम देखते हैं कि एआईएफएफ का भी जो सोशल मीडिया पेज है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिससे वो यहाँ पे मतलब बाकी अगर हम कंट्रीज और बाकी यहाँ पे लोगों के जो फुटबॉल के यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं उसके कंपैरिजन में, बट लेट्स सी हाउ दे आर गोना रन दिस सोशल मीडिया अकाउंट। एंड ISL में अगर हम ट्रांसफर्स की बात करें तो भाई चेन्नई FC ने एक इम्पोर्टेंट फॉरेन मिडफील्डर यहाँ पे अल्बर्टो नोगुएरा की साइनिंग की है, जो कि प्रीवियसली हम सबको पता है कि बेंगलुरु FC एंड मुंबई सिटी FC में खेल रहे थे। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम दी चेन्नई FC साइड एंड दे
विल साइन 1 और 2 मोर फॉरेनर्स, उनके साथ उनका डिस्कशन चल रहा है। दे ऑलरेडी हैव एल्सिन्यो, ब्राजीलियन यहाँ पे सेंटर बैक डिफेंसिव मिडफील्डर, एंड दे ऑल्सो हैव चीमा चुकू। सो 3 फॉरेनर्स उनके पास हो चुके हैं, 1-2 और वो साइन करेंगे टू फाइट फॉर दिस सीजन्स ISL। एंड लेट्स सी अंडर कोच क्लिफर्ड मिरांडा यहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस चेन्नई FC की रहती है। एंड देयर आर अदर क्लब्स ऑल्सो इन डिस्कशन विथ लॉट ऑफ प्लेयर्स। तो आपको आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारे जो ट्रांसफर न्यूज़ है वो यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। हाउ डू यू रेट दिस साइनिंग ऑफ अल्बर्टो नोगुएरा टू चेन्नई FC? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड सेगमेंट ऑफ द शो एंड दैट इज वर्ल्ड फुटबॉल। एंड उसमें सबसे पहले बात करते हैं भाई UCL के बारे में। ओ माय गॉड, एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट पीक फुटबॉल भाई यहाँ पे हमें कल UCL के लास्ट मैच डे में भाई देखने को मिला है। एंड दिस इज़ दी भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल एंड एंटरटेनमेंट यू कैन गेट इन फुटबॉल। भाई यहाँ पे इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिल सकता भाई, जो कल लास्ट मैच डे में हुआ है एंड जिस तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, इट्स अनबिलीवेबल। एंड भाई वो जो जिस तरीके से बेनफिका ने भाई रियल मैड्रिड को हराया है, आई मीन ओ माय गॉड भाई, होसे मोरिन्यो भाई पीक हमें होसे मोरिन्यो भाई यहाँ पे देखने को मिला। और जो लास्ट में उसने भाई गोलकीपर को भाई इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तू जाके भाई वहाँ पे जाके खड़ा रहे, और भाई वो जो सेट पीस हुआ और उसमें जिस तरीके से भाई यहाँ पे यंग यूक्रेनियन गोलकीपर ने भाई वो गोल मारा, और उसके साथ भाई बेनफिका क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16 प्ले ऑफ। दैट लास्ट गोल वॉज नीडेड फॉर बेनफिका टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 प्ले ऑफ। एंड भाई वो लास्ट मोमेंट पे उसने वो गोल मारा। व्हाट अ मोमेंट भाई, दैट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मोमेंट। एंड रियल मैड्रिड जो कि आई थिंक थर्ड पे था बिफोर दिस मैच डे इन दी टॉप 8 रेस, वो भाई यहाँ पे टॉप 8 रेस में फिनिश नहीं कर पाया। सो एंड मैंने कल जब लाइव किया, आई प्रिडिक्टेड दैट, मेरा किसी एक बंदे ने भाई यहाँ पे आई थिंक रचित भाई ने पूछा था कि भाई आपका बोल्ड प्रिडिक्शन क्या है। मैंने सेम एग्जैक्ट बोल्ड प्रिडिक्शन दिया था कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड मेरे को इस मैच में भाई यहाँ पे मैं नहीं देख रहा कि वो टॉप 8 में फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि बेनफिका होसे मोरिन्यो भाई उसका एक अलग ही वाइब है। एंड व्हाट अ मैच दैट वाज। उसके साथ ही आप देखिए कि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सरप्राइजेस भी हमें देखने को मिले। PSG वर्सेस न्यूकासल का भाई मैच ड्रॉ रहा एंड दोनों ही भाई टॉप 8 की रेस से बाहर हो गए। सो आप देखिए टॉप 8 में आर्सेनल, बायर्न, बारसा, लिवरपूल, स्पोर्टिंग क्लब पोर्टुगल ने भाई यहाँ पे कल ज़बरदस्त कमबैक किया अगेंस्ट एथलेटिक क्लब, तो उन्होंने भी भाई यहाँ पे लास्ट मिनट में विनर मार के टॉप 8 में अपनी एंट्री बना ली। मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे टॉप 8 में फिनिश किया है। स्पर्स ने भाई यहाँ पे 2-0 से फ्रैंकफर्ट को हरा के टॉप 8 में फिनिश किया है। सो इट वॉज अ क्रेजी फाइट फॉर टॉप 8। एंड आप देखिए कि PSG, रियल मैड्रिड, इंटर, यूवेंटुस, एटलेटिको मैड्रिड, बोरुसिया डॉर्टमुंड, ये सारे भाई यहाँ पे अब राउंड ऑफ 16 के जो प्ले ऑफ के 2 एक्स्ट्रा मैचेस है ये उनको खेलने को पड़ेंगे। एंड ये जो भाई नया फॉर्मेट है ये भाई क्रेजी है। आप देखिए जो राउंड ऑफ 16 के प्ले ऑफ है उसमें कुछ भाई छोटे कंट्रीज़ के भी जो क्लब है लाइक केराबाग हो गया, ओलंपियाकोस हो गया, बोडो ग्लिम्ट हो गया। बोडो ग्लिम्ट में भाई 2 बड़े भाई यूरोपियन जायंट्स मैनचेस्टर सिटी एंड एटलेटिको मैड्रिड, उनको भाई बैक टू बैक हराया है। सो दैट वाज क्रेजी थिंग भाई। तो इस तरह के जो यहाँ पे क्लब्स है उन्होंने भाई राउंड ऑफ 16 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। एंड आप देखिए कि जो एस्टैब्लिश यूरोप के टॉप 5 लीग के क्लब्स है लाइक आपके एथलेटिक क्लब हो गया, नेपोली हो गया, आपका फ्रैंकफर्ट हो गया, आपका विलेरियल हो गया, इस तरीके के क्लब भाई यहाँ पे इवन टॉप 24 में भी फिनिश नहीं कर पाए। सो दिस वॉज अ एब्सोल्यूट सिनेमा वी हैव विटनेस। एंड जिस तरीके का पूरा यहाँ पे ये जो लास्ट मैच डे था, इट वॉज लास्ट मिनट तक भाई पोजीशनिंग हर एक क्लब की ऊपर नीचे हो रही थी कि भाई कौन टॉप 8 में जाएगा, कौन टॉप यहाँ पे राउंड ऑफ 16 प्लेऑफ में जाएगा और कौन बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इट वॉज एब्सोल्युटली मैडनेस। एंड जिन्होंने भी ये चीज़ मिस की है, आई थिंक यू आर मिसिंग दी पीक फुटबॉल दोस्तों। इससे बड़ा एंटरटेनमेंट आपको फुटबॉल में देखने को नहीं मिल सकता भाई। सो मज़ा आ गया भाई। एंड नाउ आई थिंक द नॉकआउट फेजेस इज गोना बी मच मोर इंटरेस्टिंग। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मैच इंटरेस्टिंग लगा, आपने कौन सा मैच देखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है भाई, यहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा होगा रिसेंटली कि भाई यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज है वो यहाँ पे बाहर की लीग में इन्वेस्ट कर रही है फुटबॉल में, लेकिन इंडियन ISL, आई लीग और इंडियन फुटबॉल को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं। ऐसा एक पोस्ट यहाँ पे वायरल हुआ है कि जिसमें भाई यहाँ पे आप देखिए कि जो कैम्बोडियन लीग में एंको टाइगर FC है वहाँ पे TVS, अपोलो जैसी ब्रांड है, फिर
अपोलो का कोलैबोरेशन यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है। देयर आर सम अदर ब्रांड्स, यहाँ पे अमूल जैसी ब्रांड है, वो भी बाहर जो फुटबॉल है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई यहाँ पे वो क्यों इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज उनको भाई यहाँ पे जो इन्वेस्ट वो करते हैं पैसा, उसका उनको कोई वैल्यू या फिर ROI नहीं दिखता है, एंड दैट्स वाई दे डोंट इन्वेस्ट इन इंडियन फुटबॉल। एंड इंडियन फुटबॉल स्टेक होल्डर्स ने, बीट AIFF बीट क्लब्स, उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं किया है कि जहाँ पे जो इन्वेस्टर है, स्पॉन्सर्स है, उनको यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस आए कि भाई हाँ हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पे इन रिटर्न हमारी ये जो ब्रांड है उसका यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो दैट्स वाई आपको ये लोग नहीं देखने को मिलते। आप देखिए कि जो ISL क्लब्स है, उन्होंने पिछले सालों में भाई जब यहाँ पे यू कैन से कि बेटिंग कंपनीज इजीली उनको स्पॉन्सर्स के तौर पे मिल रही थी, तब उन्होंने इस तरह की जो बाकी फील्ड की ब्रांड्स है उनको कभी उस तरह से रीच आउट ही नहीं किया, उसके पीछे मेहनत ही नहीं किया, क्योंकि उनको ईजी भाई बेटिंग कंपनीज के यहाँ पे स्पॉन्सर मिल रहे थे, तो उनको इस तरह की कंपनीज के साथ रिलेशन उन्होंने बनाया ही नहीं। अब जब बेटिंग कंपनी बैन हो गई है, देन दे आर क्राइंग फॉर कि भाई हमें स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। कैसे मिलेंगे भाई? आपने वो रिलेशन ही क्रिएट नहीं किया कि भाई जिससे आपको यहाँ पे इस तरह की जो ब्रांड्स है उसके साथ एसोसिएट होने का मौका मिले। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्रांड इंटीग्रेशन होना चाहिए वो आप उस तरह से नहीं करते हो। आप देखिए TVS, अपोलो जैसी ब्रांड यहाँ पे अगर कैम्बोडियन क्लब एंको टाइगर FC के साथ जा रही है तो वहाँ पे उनको कुछ वैल्यू दिख रहा होगा तब जा रहे हैं ना भाई। आप देखिए कि अभी कल ही यहाँ पे आई थिंक न्यूज़ में आया है कि भाई जो एंको टाइगर FC में जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर है स्काई स्पोर्ट, उन्होंने भाई 5 मिलियन की वैल्यूएशन पे भाई अपने क्लब में जापानीज इन्वेस्टर को वो और लाने वाले हैं ताकि उनका जो स्टेडियम है उसको एक्सपांड करने वाले हैं। एंको टाइगर FC भाई यहाँ पे 10 साल पुराना ही क्लब है कैम्बोडिया में, उसका खुद का स्टेडियम है, खुद की ट्रेनिंग फैसिलिटी उन्होंने पिछले 10 साल में डेवलप कर ली। एंड यहाँ पे कैम्बोडियन लीग में कई सारे क्लब्स में भाई जापानीज इन्वेस्टर है, बिकॉज दे फाइंड दैट वैल्यू। तो हमारे जो यहाँ पे इंडियन लोकल कंपनी से यहाँ पे वो बाहर की फुटबॉलिंग लीग में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे फाइंड दैट वैल्यू। एंड सिमिलर सी चीज़ है कि भाई जो बाहर के कंपनीज है वो क्यों इंडियन फुटबॉल में नहीं डाल रही है पैसा, बिकॉज दे डोंट फाइंड दैट वैल्यू। अब देखिए इवन मुंबई सिटी FC में भी जो यहाँ पे भाई सिटी फुटबॉल ग्रुप था वो छोड़ के चला गया। सो ये यहाँ पे सिंपल सा फैक्ट है कि आपके जो इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स है AIFF एंड क्लब्स, दे आर फेलिंग टू यू कैन से कि कन्विंस दी स्पॉन्सर्स एंड दी पीपल कि भाई आप इंडियन फुटबॉल और ऐसा इकोसिस्टम वो नहीं बना पाए कि जिससे उनको भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़ने के लिए एक वो वैल्यू यहाँ पे उनको दिखे। सो दैट्स वाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है एट द मोमेंट। दैट इज़ दी होल स्टोरी। उसी के साथ यहाँ पे भाई जो मलेशियन FA है उनकी पूरी एक्सको कमेटी ने भाई स्टेप डाउन कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है, बिकॉज रिसेंटली जो उनके यहाँ पे OCI प्लेयरों का वो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट का पूरा स्कैम निकला और उसके चलते भाई यहाँ पे उनके प्लेयरों को सस्पेंड भी किया गया। जो OCI प्लेयर थे उनको नो डाउट कास ने अभी उसके ऊपर यहाँ पे स्टे ऑर्डर दिया है, बट आप देखिए कि दैट इज़ दी अकाउंटेबिलिटी। आपको इंडियन फुटबॉल में AIFF की ओर से ये देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी नेशनल टीम एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पाई, आपका लीग का ये पूरा आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपने इंडियन फुटबॉल को यहाँ पे इवन आप देखिए कि लीग बिल्कुल नहीं हुआ, प्लेयर्स वीडियो बना रहे हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हुई कि भाई आपने इंडियन फुटबॉल को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लाके छोड़ दिया था, लेकिन नॉट अ सिंगल एक्सको मेंबर रिजाइंड। तो देर इज इंडियन फुटबॉल में देर इज अ जीरो अकाउंटेबिलिटी एंड दैट्स वाई यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई इंडियन फुटबॉल विल ग्रो, बिकॉज सिंपल सी बात है कि जहाँ पे किसी की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे वो मतलब उस तरीके से काम होगा ही नहीं कि जो आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाइज आपको भाई यहाँ पे बेटर दिखे। तो सिंपल सी बात यही डिफरेंस है भाई। मलेशियन FA के पूरे एक्सको ने रिजाइन कर दिया उस इंसिडेंट के चलते। यहाँ पे भाई आपकी इतनी बार बेइज्जती हो गई है, इतने बड़े फेलियर, इतने बड़ी चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन नॉट अ सिंगल पर्सन resigned from the AIFF's Exco committee. That is the reality. So that's how Indian football by the way works. लास्ट में बात करते हैं काफ ने भाई यहाँ पे AFCON विनर सेनेगल FA एंड द होस्ट मोरक्कन FA के ऊपर हैवी सैंक्शन लगाया है आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन द फाइनल ऑफ AFCON 2025। तो सेनेगल FA के ऊपर उन्होंने $6,15,000 USD डॉलर का यहाँ पे फाइन लगाया है एंड 2 यहाँ पे जो सेनेगल प्लेयर्स है उनके ऊपर भी सस्पेंशन लगाया है एंड जो सेनेगल FA के कोच है उसके ऊपर 5 मैचों का सस्पेंशन लगाया है। ऑन दी अदर साइड मोरक्कन FA के ऊपर $3,15,000 का यहाँ पे फाइन लगा है। 2 उनके भी जो प्लेयर है हकीमी एंड उसके ऊपर यहाँ पे सस्पेंशन आया है एंड जो मोरक्कन FA का
यहाँ पे अपील था कि भाई 82 84 जो रेगुलेशन है कंपटीशन के उसका वायलेशन किया है सेनेगल ने, तो भाई यहाँ पे विनर हमें घोषित करना चाहिए, उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए है। तो भाई काफ ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है रिगार्डिंग दैट अनफॉर्चुनेट फाइनल इंसिडेंट, एंड डेफिनेटली लेना ही चाहिए, चाहे भले ही वो मोरक्कन एफ ए, सेनेगल एफ ए, आपके यहाँ पे यू कैन से कि कॉन्टिनेंट के चाहे भले ही बड़े फुटबॉलिंग एसोसिएशन हो, लेकिन रूल भाई सबके लिए सेम होना चाहिए। तो दैट इज़ अ गुड यू कैन से कि प्रेसिडेंट सेट बाय द काफ ऑन दिस मैटर, ताकि आगे जाके भाई इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पे ना हो, एंड जो फुटबॉल की यहाँ पे ओवरऑल इमेज है उसको भाई यहाँ पे कोई हानि ना कर पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।